हेलो एवरीवन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th का 10 चैप्टर है, इसका लेक्चर 3। इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब माइक्रोब्स क्या हैं। दोज व्हाट आर माइक्रोब्स? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन आवर नेकेड आई। इतने माइक्रोब्स इस एटमॉस्फेयर में हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी मान लिया हम लोग मिल्क को रख देते हैं या किसी भी चीज़ को, अगर फ्रूट्स हैं उसको रख देते हैं, ब्रेड को रख देते हैं, ब्रेड पर फंगस लग जाती है, फ्रूट्स ऊपर से गला हुआ हो जाता है, मतलब सड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों है? ये माइक्रोब्स की वजह से होता है। जो माइक्रोब्स इस एटमॉस्फेयर में हैं जो कि हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। अब माइक्रोब्स माइक्रोब्स किसे कहोगे? जैसे वायरसेस हैं, वायरस माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगल हाइफी हैं या फंगल के स्पोर्स हैं। ये सारे स्मॉल से स्मॉल माइक्रोब्स हैं। अब कोरोना का जो फैला हुआ है कोविड-19, तो ये वायरल इन्फेक्शन वायरस है। वायरस की डिफरेंट स्ट्रेन्स बन रही हैं क्योंकि वायरस में म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कहने का मतलब है कि माइक्रोब्स एनिमीज़ भी हैं। बहुत जल्दी से ये डेड बॉडी को डेड कर देते हैं, बहुत एनिमीज़, पर ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं। इनके बिना हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि बिना माइक्रोब्स के वो बन ही नहीं सकती। नॉर्मल वे में अगर हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं तो चाय पत्ती दार्जिलिंग में बागानों में चाय की लीफ को कलेक्ट करके कई प्रोसेसेस से फर्मेंटेड करने के बाद जब वो लीफ बनती है, मतलब चाय की पत्ती पकाने के लिए, या कोका सीड्स हो गए, कॉफ़ी का हो गए, कॉफ़ी के सीड्स, कॉफ़ी पाउडर हैं, या नॉर्मल वे में कर्ड खा रहे हैं, हम दही खा रहे हैं, क्या बिना माइक्रोब्स के दही बन सकती हैं? नो। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो माइक्रोब से ही हम उसको ले सकते हैं। तो चैप्टर 10 जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसको मतलब ईजी हम किस तरीके से ईजी वे में लर्न करें, तो सबसे पहले पूरे चैप्टर को हम 6 हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। 6 हेडिंग्स है पूरे चैप्टर के। फर्स्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंड, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की 3 सब हेडिंग्स हैं: फर्मेंटेड बिवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है। थर्ड इसका है जो 6 पार्ट्स हैं, तो थर्ड है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। फोर्थ है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। फिफ्थ है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। और 6 नंबर है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो इस पूरे चैप्टर को हम 6 हेडिंग्स में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इसका हेडिंग है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो ये मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उससे ही कराऊंगी मैं। तो सब बच्चे एनसीईआरटी की बुक में 181 पेज पर जो हेडिंग दे रखा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, you would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria. तो सबसे पहले हम microbes in household products, इस वीडियो में इसका ही पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा विद द हेल्प ऑफ बुक, एनसीईआरटी बुक। तो इसमें सबसे पहला माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड थिंग में भी फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर है कर्ड। और कर्ड जो है, मतलब ये कर्ड किसकी हेल्प से बनती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या इसको बोलते हैं लैक्टोबेसिलस। अब इस पर भी नीट में भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, या बोर्ड में भी इसमें क्वेश्चन कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैब भी बोलते हैं, तो लैब पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया हुआ है कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से। तो अब ये देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क की जो कैसीन प्रोटीन होती है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है कैसिनोजन। ठीक है, ध्यान रखोगे। लैब बैक्टीरिया जब हमने एज एन इनोकुलम, मान लिया हमने किसी बर्तन में ये मिल्क लिया और बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा सा इसमें कर्ड डाल दिया। ये हमने कर्ड मिल्क है,
मिल्क में कर्ड को मिक्स कर दिया एज एन इनोकुलम, तो इसका मतलब हमने इसमें बैक्टीरिया डाल दिए और वो बैक्टीरिया यहाँ फर्मेंटेड करेंगे। मिल्क की प्रोटीन क्या होती है? सॉल्युबल प्रोटीन कैसीन। ये सॉल्युबल प्रोटीन जो कैसीन है, ये कैसीन को कन्वर्ट कर देता है कैसीनोजन। तो ये मिल्क इनसॉल्युबल फॉर्म में कर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें आगे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड टू फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड विच ऑल्सो इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। यहाँ पर इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग B12, विटामिन B12 को इंक्रीज करेगा इन आवर स्टमक टू। द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हमारे स्टमक में अंदर, क्योंकि जब बच्चा जब तक वो मिल्क पीता है तब तक तो उसमें जो एंजाइम है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, रेनिन एंजाइम, मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है बच्चों के अंदर है, एडल्ट में रेनिन एंजाइम रिलीज नहीं होता। तो ऑलरेडी पहले से ही लैब बैक्टीरिया होते हैं, वो लैब बैक्टीरिया चेक करते रहते हैं कि कोई हार्मफुल पैथोजन या स्टमक में मतलब इस तरीके से तो नहीं है, और विटामिन B12 के कंटेंट को बढ़ाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर तुम लोग और समझोगे, मान लिया हम कर्ड खा रहे हैं और कर्ड खाने के बाद कोई भी कैफिनेटेड चीज़, मान लिया कैफिनेटेड चीज़ का मतलब कॉफ़ी ले लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, बहुत से की आदत होती है कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो इस समय मतलब उस समय क्या होगा कि कर्ड के अंदर विटामिन B12 होता है। जो लोग मीट और एग खाते हैं विटामिन B12 उनको तो मिल जाता है, पर जो ये नहीं खाते वो मिल्क या कर्ड से ही विटामिन B12 को लेते हैं, क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो एनिमल ओरिजिन का है, कभी भी प्लांट ओरिजिन से नहीं मिलता, कभी भी किसी प्लांट से नहीं मिलेगा, केवल एनिमल ओरिजिन। तो जो मीट और एग खाते हैं उनको तो आराम से मिल जाता है, पर जो लोग नहीं खाते वो मिल्क और कर्ड से ही विटामिन B12 को लेते हैं। पर अगर कर्ड खाने के बाद अगर कोई कैफीन वाली चीज़ ले लेते हैं तो इसका मतलब उस दिन का कर्ड खाना बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि कर्ड के अंदर जो विटामिन B12 है, B12 को एब्जॉर्ब कराने वाला एक फैक्टर होता है जो स्टमक में HCl के साथ ही निकलता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, वो उस समय रिलीज नहीं होगा। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उस दिन वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लैब पर एक तो शॉर्ट नोट हो गया। अब दूसरा आता है सेकंड, इसमें डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। अब जो डो बनता है डोसा एंड इडली के लिए वो क्या किससे बनाते हैं? घरों में भी सबको बनाते होंगे, सभी लोग, मतलब सबकी मम्मियाँ बनाती होंगी। तो इसके लिए राइस लेते हैं और ब्लैक ग्राम जो उड़द होती है उसको भिगोया, भिगोने के बाद पीस लिया, और पीसने के बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए मतलब 10 to 12 आवर्स के लिए उसको रख दिया। इसमें फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के थ्रू होगा। अब क्वेश्चन मतलब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, कि जो जैसे उसके अंदर पोर्स बनने शुरू होंगे वो पफ्ड होगा, तो किसकी वजह से होता है? CO2 गैस। अब क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो आंसर होगा फर्मेंटेशन। यहाँ पर इसका आंसर होगा फर्मेंटेशन। ओके, और वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? तो आंसर तुम्हारा होगा दीज बैक्टीरिया आर एयरबॉर्न बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया होंगे? ये एयरबॉर्न बैक्टीरिया, और ये एयरबॉर्न बैक्टीरिया होते हैं फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया होते हैं जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया, एयर में ही प्रेजेंट हैं, जो इसमें फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हैं सिमिलरली द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट क्या होती हैं? बेकर्स यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई या सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, जिसको बेकर्स यीस्ट बोलते हैं।
ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, मतलब ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है ये फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बना, किस में हेल्प करती है, ब्रेड, बिस्किट, रस्क, फैन, जितनी भी इस तरीके से बेकरी की चीज़ें हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो फर्स्ट हेडिंग हमने कर्ड डाला, कर्ड के बाद फिर इसमें डो हो गया, थर्ड इसके अंदर ब्रेड हो गया, अब फोर्थ नंबर है, फोर्थ है ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाई फर्मेंटेशन बाई द माइक्रोब्स। इसका नेक्स्ट नंबर है टॉडी। ये टॉडी देखो, पाम ट्री होता है, बड़े बड़े जो पाम ट्री होते हैं, स्ट्रेट ट्री, तो पाम ट्री में से सैप को निकाला जाता है। इसमें प्लांट्स के अंदर 3 प्रोसेस होती हैं, ट्रांसपायरेशन, गटेशन और एक ब्लीडिंग। तो यहाँ पर ब्लीडिंग की जो प्रोसेस से पूरा का पूरा सैप कितने कितने लीटर एक बार में एक एक ट्री से ये सैप निकलता है, उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। नेचुरल जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन जब हो जाता है तो स्टार्टिंग में फर्मेंटेड होकर अप्रॉक्स इसमें 6% तक अल्कोहल होती है, और उसके बाद जब ये अगर इसको 24 आवर्स से ज़्यादा आवर्स रख देते हैं तो उसके बाद ये जो विनेगर बनाने में इसका यूज़ ले लेते हैं। तो जैगरी भी है, गन्ने का रस, उससे भी इस तरीके से बना लेते हैं। साउथ की तरफ ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया इज़ मेड बाई फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम शूट्स ऑफ फ्रॉम पाम्स। अब आता है माइक्रोब्स ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड। बैम्बू जो होता है, बैम्बूसा मतलब मोनोकॉट है, बैम्बू बांस का पेड़, जब ये छोटे छोटे होते हैं तब इसका अचार पड़ता है। तो जिस जगह पर बैम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे देहरादून की तरफ तुम जाओगे, मसूरी की तरफ जाओगे, तो देहरादून के होटल में अगर खाना खाते हैं तो वहाँ अचार मिलता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा उसमें बीच बीच में बैम्बू शूट पड़ा होता है। अब मान लिया कोई मूली का पीस है और बैम्बू का शूट है, तो कैसे पता लगाओगे कि बैम्बू का है? बैम्बू में हमेशा अंदर की तरफ होल होगा, मतलब बीच में जो पीसेस होंगे उसमें होल होगा। तो वहाँ पर बैम्बू जब छोटे छोटे होते हैं तो उसको फर्मेंटेड करके उसको खाया जाता है। इसी तरीके से सोयाबीन को भी। फिर आता है नेक्स्ट नंबर, आता है हमारा चीज़। अगला नंबर है चीज़। तो जो चीज़ है, अब ये देखो 2 टाइप की चीज़ इसमें दे रखी है, पर पहले पढ़ लो। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste, the especially coming from the microbes used. For example, अब इसमें 2 टाइप की चीज़ है, एक तो स्विस चीज़ और एक होता है रॉकीफोर्ड। चीज़ बहुत टाइप की हैं, एनसीईआरटी में 2 दे रखी हैं, एक तो स्विस चीज़, ये स्विस चीज़, और दूसरी है रॉकीफोर्ड चीज़। ठीक है, तो जो स्विस चीज़ है ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से, और रॉकीफोर्ड चीज़ जो होती है ये फंगल फर्मेंटेशन से। नीट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन से होती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमनी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से, और रॉकीफोर्ड चीज़ ये फंगल फर्मेंटेशन से होती है, और इसमें फंगल जो होता है वो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ठीक है, तो ये फंगल के फर्मेंटेशन से होती है। अब इसको देखो, For example, the large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by a bacterium named Propionium bacterium Shermani. The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them, which gives them a particular flavor. Particular flavor के लिए यहाँ बैक्टीरिया का नाम नहीं है, पर कई बार कंपटीशन में बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लेते हैं, तो बैक्टीरिया का नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ठीक है, मैंने ये बताया पूरे चैप्टर को 6 हेडिंग्स में करोगे, मतलब इजी टू लर्न। कैसे इजी, हम उसको तरीके से करेंगे। फर्स्ट हेडिंग माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड थिंग, सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, कर्ड। सेकेंड नंबर हमने डो, थर्ड ये डो जो है वो ब्रेड के लिए है जो कि बेकर्स यीस्ट। फोर्थ नंबर टॉडी, फिर फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू, फिर उसके बाद चीज़।
तो इस हेडिंग में करके इन सब में इस मतलब पूरे हेडिंग को अब हम तैयार कर लेंगे, चाहे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, चाहे इसमें 1-1 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसका फर्स्ट हेडिंग कराया मैंने, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो सब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।